Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to discuss with all of you how to use models in your worksheet. And today worksheet number 39 which subject is English and date is 3 October 2020. तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट्स. In this worksheet, we will revise all that we have learned about the models. बच्चों हम लोग पहले की जो वर्कशीट है प्रीवियस वर्कशीट है उनमें हम लोग मॉडल्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वर्कशीट में हम लोग उनको रिवाइज करेंगे कि मॉडल को हाउ वी विल यूज़ मॉडल्स. ठीक है कि हम लोग मॉडल्स को कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले नंबर इसमें इन्होंने हमें 4 या 5 टास्क दिए हुए हैं, हमें उसके रिगार्डिंग सेंटेंस बनाने हैं. फर्स्ट टास्क हमारा है ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स व्हाट मैसेज डू दे कन्वे. इन पिक्चर को पहचानना है, देखना है और हमें बताना है कि इन पिक्चर से हमें क्या मैसेज कन्वे होता है. और फिर हमें सेंटेंस भी बनाने हैं. ठीक है, और यूज़ करना है मॉडल्स. जो इन पिक्चर को देखकर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे उसमें मॉडल्स यूज़ होने चाहिए. तो बच्चों रिकॉग्नाइज कीजिए फर्स्ट पिक्चर को कि फर्स्ट पिक्चर आपको क्या चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड दिख रही है, आपको उसे देखकर क्या हिंट मिलता है. फर्स्ट पिक्चर में हमारा है सिग्नल नो पार्किंग. ठीक है, तो हम नो पार्किंग पर एक सेंटेंस बना लेंगे जैसे कि पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हियर. तो हम लोग इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनाएंगे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज के वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है. ठीक है, सेकंड जो सिग्नल हमें दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वॉक स्लोली, धीरे चलिए, स्कूल अहेड, स्कूल आगे की तरफ है. एंड थर्ड सिग्नल इज दैट कि मतलब राइट टर्न, डोंट टेक राइट टर्न, राइट टर्न मत लीजिए क्योंकि इसमें क्रॉस बना हुआ है. देखिए राइट टर्न की तरफ क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब डोंट टेक राइट टर्न. सेकंड टास्क में बच्चों हमें ये करना है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंजेस दैम एज गिवन इन एग्जाम्पल. ठीक है, हमें एक ही सेंटेंस को 3 कैटेगरी में लिखना है. जैसे जिसमें सर्टेनिटी हो, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित तौर पर. ठीक है, डेफिनेटली वो काम होना ही है. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि मतलब काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. जैसे कि आई मे स्टडी टुडे, मैं शायद आज पढ़ाई कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी हो गई ना हमारे काम की. थर्ड कैटेगरी में होता है हमारा इम्पॉसिबिलिटी, कि बिल्कुल ही असंभव है काम होना. आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे सेंटेंस बनाने हैं ये सेकंड टास्क में. और थर्ड टास्क में बच्चों हमारा ये है कि इमेजिन यू आर ए पेरेंट, what rules would you like to make for the children of your house? Write down in the space given below. Use models of obligations and permission. आपको इमेजिन करना है कि सपोज करिए कि आप एक पेरेंट हैं. ठीक है, फिर कौन से रूल ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों को कहोगे कि रूल को क्या करो, कौन से रूल को आप उन्हें मानने के लिए कहोगे अपने घर के बच्चों को. ठीक है, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बेलो, हमें इनमें वो लिखना है कि आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें किस तरह के रूल को फॉलो करना चाहिए. और उसमें मॉडल्स भी कौन से यूज़ होने चाहिए, ऑब्लाइजेशन वाले और परमिशन वाले. जिसमें कि हमारे कौन से होते हैं बच्चों, परमिशन के लिए तो ये होती है कैन है, कुड है. ठीक है, इस तरह के हमारे मॉडल्स उसमें यूज़ होने चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा in the present time of COVID-19 is what would you like to tell your younger siblings? Write down in the space given below. Use models of obligation, advice and suggestion. इन द प्रेजेंट टाइम में आप जानते ही हैं कि कोविड-19 जो है स्प्रेड का मतलब फैल रहा है. तो आप अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनको क्या कहोगे, ठीक है, करने के लिए. राइट डाउन, आपको इन स्पेस में लिखना है कि आप उन्हें क्या सजेशन दोगे, क्या एडवाइस दोगे कि कोविड-19 में वो क्या करें और क्या ना करें. ये हमारा 4 टास्क है. अभी हम नीचे सबके उत्तर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों.
फिफ्थ टास्क है हमारा, इमेजिन ए फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड-19। की कल्पना कीजिए कि आपके घर के बराबर में पड़ोस में कोई जो है उसको होम क्वारंटाइन किया गया है। हाउ कैन यू हेल्प दैम एंड वट वुड यू आस्क दैम टू डू। तो आप उसकी कैसे सहायता करेंगे और उसे क्या कहेंगे कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको इन स्पेस में 3 सेंटेंस वही लिखने हैं जैसे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टास्क में भी आपको यही काम करना है, 3 सेंटेंस लिखने हैं। यूज मॉडल्स ऑफ ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। कि हम उसमें कौन कौन से मॉडल यूज़ करते हुए कहेंगे उनको कि हम उन्हें ऑफ़र क्या करें, किस चीज़ के लिए हम उन्हें इन्विटेशन दें और रिक्वेस्ट हम उनसे क्या करें। तो बच्चों आइए हम इनके आंसर देख लेते हैं कि हम इनके आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारा जो आएगा वो क्या आएगा कि हमने 3 सेंटेंस लिखने थे रोड सिग्नल पर, है ना। तो सबसे पहले हम 3 सिग्नल हमारे बनाए गए थे, आपको पता है ना। सबसे पहला सिग्नल तो था हमारा कौन सा था बच्चों कि आपको नो पार्किंग का था, तो उस पर आप सेंटेंस बना लोगे, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। सेकेंड सेंटेंस था हमारा स्कूल अहेड। स्कूल क्या है, आगे की तरफ है, तो इसका सेंटेंस हम बना लेंगे, यू शुड वॉक केयरफुली स्कूल अहेड। थर्ड सेंटेंस था, सिग्नल था हमारा कि थर्ड सिग्नल था कि डोंट टेक राइट टर्न, है ना। तो इस पर हम लोग ये सेंटेंस बनाएंगे, वी कांट टेक राइट टर्न हियर। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मॉडल्स यूज किए हैं, मस्ट किया है, शुड किया है, कांट किया है, ठीक है। सेकंड टास्क में हमसे काफ़ी सारे सेंटेंस जो हैं हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करने थे, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। तो आइए कुछ सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। सर्टेनिटी में जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई विल स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ाई करूँगा। पॉसिबिलिटी में ही हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे कि मतलब संभावना है कुछ कुछ, आई मे स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ सकता हूँ। इम्पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं संभावना है, आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सेकंड सेंटेंस इसी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, सर्टेनिटी के लिए शी विल बी हियर, वह यहाँ पर होगी। पॉसिबिलिटी में सी माइट बी हियर एंड इम्पॉसिबिलिटी में सी कांट बी हियर, वह यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस जो है हमारा तीनों कैटेगरी में रहेगा, कौन सा रहेगा बच्चों, सर्टेनिटी में रहेगा, राजीव वुड हैव मेट एनीवन, राजीव आज किसी से मिला होगा, मतलब सर्टेनिटी है, ये पक्का कह रहा है कि राजीव आज किसी से मिला होगा। इसी तरह इस सेंटेंस को हम लोग अगर पॉसिबिलिटी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि राजीव माइट हैव मेट एनीवन, हो सकता है कि राजीव आज किसी से मिला हो। इम्पॉसिबिलिटी में सेंटेंस को लिखेंगे, राजीव वुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव आज किसी से नहीं मिला होगा, राजीव आज किसी से नहीं मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा सर्टेनिटी के लिए, वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें रोज पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारा कंपल्सन है, ये मस्ट हमारा कंपल्सन के लिए यूज होता है, मतलब सर्टेनिटी के लिए पक्का है कि हमें रोज पढ़ना चाहिए। पॉसिबिलिटी में संभावना के लिए हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे बच्चों, वी मे रीड एवरी डे, हम पढ़ सकते हैं रोज, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी में हम लोग लिखेंगे कि वी कांट रीड एवरी डे, हम रोज नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं सर्टेनिटी के लिए कि क्या होगा, मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका आज स्कूल जाएगी। और पॉसिबिलिटी के लिए इसी सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, पॉसिबिलिटी के लिए हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, मोनिका मे गो टू स्कूल, हो सकता है मोनिका आज स्कूल जाए, मोनिका आज स्कूल जा सकती है। इम्पॉसिबिलिटी के लिए लिखेंगे, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी, पक्का है, निश्चित है, असंभावना है ये बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को बच्चों लिखेंगे सर्टेनिटी वाली कैटेगरी में, गौरी विल मेक ए करियर इन आर्ट, गौरी जो है अपना करियर जो है आर्ट में बनाएगी।
पॉसिबिलिटी के लिए इसी सेंटेंस को लिखेंगे, गौरी कैन मेक ए करियर इन आर्ट्स। गौरी अपना करियर आर्ट में बना सकती है। इम्पॉसिबिलिटी के लिए लिखेंगे, गौरी विल नॉट मेक ए करियर इन आर्ट्स। गौरी अपना करियर आर्ट में नहीं बनाएगी या गौरी का करियर आर्ट में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा 3 टास्क यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? हमारा दिया है, इमेजिन you are a parent, what rules would you like to make for your children of your house? Write down in the space given below. यूज करना है मॉडल्स ऑफ ओबलाइजेशन एंड परमिशन। ठीक है कि अगर आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को कौन कौन से रूल फॉलो करने के लिए क्या क्या सजेस्ट करोगे। तो इसमें 3 सेंटेंस हमें बनाने हैं। चिल्ड्रन मस्ट ओबे द रूल ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को ओबे करने चाहिए रूल्स अपने पेरेंट्स के। सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? यू मस्ट टेक मेडिसिन इफ़ यू आर इल। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए यदि तुम बीमार हो। थर्ड सेंटेंस इज दैट यू शुड गो टू स्कूल एट राइट टाइम। तुम्हें स्कूल जो है सही टाइम पे जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मॉडल्स ऑफ मस्ट एंड शुड यूज किया है। 4th टास्क बच्चों हमारा ये है, पढ़ लेते हैं हम इसको भी। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ COVID-19 spread, what would you like to tell your younger siblings? Write down in the space given below. Use models, obligation, advice and suggestions. प्रेजेंट टाइम में जैसे कि COVID-19 फैला हुआ है तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को क्या क्या एडवाइस दोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए मॉडल्स ऑफ ओबलाइजेशन, एडवाइस एंड सजेशन यूज़ करते हुए। तो बच्चों इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, वी मस्ट वियर मास्क व्हेन वी गो आउटसाइड। हमें मास्क वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स व्हेन वी टच सम मेटल्स। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, किसी मेटल को टच करते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट कीप सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द पीपल। हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बच्चों मॉडल्स ऑफ मस्ट, शुड एंड मस्ट यूज़ किया है। 5th टास्क भी हम एक बार देख लेते हैं। Imagine a family in your neighborhood is quarantined at home due to COVID. How can you help them and what you ask them to do? Write in the space given below. ठीक है, अगर आपकी फैमिली के पड़ोस में किसी को क्वारंटाइन किया जाता है COVID-19 के कारण, तो आप उन्हें किस तरह से सजेस्ट करोगे, कैसे कहोगे कि हम आपकी हेल्प के लिए कैसे आपसे पूछ सकते हैं। आपको मॉडल्स जो है ऑफर, इनविटेशन और रिक्वेस्ट यूज़ करना है। तो बच्चों देखिए मैंने इसके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस बनाए हैं। आप कुछ और भी बना सकते हो अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। वुड यू लाइक टू टेक माई हेल्प, क्या आप मेरी सहायता लेना पसंद करोगे। शैल आई ब्रिंग सम फ्रूट्स और मिल्क फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स और मिल्क ला सकती हूँ। तो इस तरह से बच्चों इस वर्कशीट में हमारे 5 टास्क दिए हुए थे जो हमने पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको इनके सेंटेंस भी बता दिए हैं कि किस तरह से मॉडल्स यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंस को फॉर्म करना है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।